अगर आप वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं और आप अगर रियल में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा सिस्टमेटिक वे में ग्रो करे और आप आने वाले 5 साल 10 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करें, सो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, ध्रुव कुमार पांडे इस चैनल पर फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद मेरा आपको यहाँ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, आपको मार्केट की एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सके और स्टॉक मार्केट में एक राइट डिसीजन ले सके। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन जाननी है कि वेल्थ कैसे क्रिएट होती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया की कहाँ स्टैंड कर रही है करंट में और वाले समय में क्या ग्रोथ है, सो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया की कितनी बड़ी है और आप इस पे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपेयर टू अनदर इन्वेस्टर आप अप्रोक्सीमेटली ईयरली बेसिस पे 1 to 3% रिटर्न अधिक बनाएंगे। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसी है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और किस तरीके से ग्रो कर रही है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड है क्या? इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है कि फंड के अकॉर्डिंग 100 रुपीज, 500, 5000 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूल ऑफ फंड को देते हैं और यहाँ एक फंड मैनेजर होता है जो पूरे फंड को मैनेज करता है, इन्वेस्ट करता है बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। यह पूल ऑफ मनी कलेक्शन फ्रॉम इन्वेस्टर से होता है और इसे मैनेज करता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर। किसमें इन्वेस्टमेंट करता है? इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, हाइब्रिड में, एसेट में। अब ये क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। वेस्ट होता है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और वेल्थ क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के लिए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सेबी रेगुलेट करता है। ये स्ट्रक्चर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। सेबी कौन है? रेगुलेटर, जो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। एमफी क्या है? एमफी क्या है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो पूरे म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टर अवेयरनेस एवं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके फंड को मैनेज करती है, जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर करती है, जो आपके फंड को इन्वेस्टमेंट करता है आपके भी आप पे और पूरे पैसों को मैनेज करती है। ट्रस्टी क्या होते हैं? जो इन्वेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, एएमसी अकॉर्डिंग टू रूल एवं रेगुलेशन वर्क कर सके। कस्टोडियन क्या होते हैं? सिक्योरिटी को होल्ड करता है। एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करती है और स्कीम क्रिएट करती है एवं म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है स्कीम के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट फी चार्ज करते हैं और अर्न करते हैं। एएमसी कौन कौन सी है? एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी। अप्रोक्सीमेटली 41 एएमसी है इंडिया में करंट में। ये टॉप 10 एएमसी है इंडिया की। जो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड है, जो अप्रोक्सीमेटली 12.8 लाख करोड़ मैनेज करता है। ये डेली बेसिस में एनएबी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एनएबी क्या है आगे मैं डिस्कस करता हूँ। सेकंड में आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो लगभग 11.7 लाख करोड़ मैनेज करता है। थर्ड में एचडीएफसी एएमसी जो 9.5 लाख करोड़ मैनेज करता है। फिर निपॉन 7.5, कोटक 5.9 लाख करोड़, आदित्य बिरला 4.2, यूटीआई म्यूचुअल फंड 3.5, एक्सिस म्यूचुअल फंड 3.2 लाख करोड़ और मिराई एसेट 2.2 लाख करोड़ और टाटा म्यूचुअल फंड 2.2 लाख करोड़ मैनेज करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया 21 एएमसी है। एयूएम क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट। इतना एसेट, जैसे 12.2 लाख का एयूएम है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, लाख करोड़ का, तो इतना फंड मैनेज करता है एसबीआई म्यूचुअल फंड। यह टोटल मार्केट वैल्यू होती है जो एएमसी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। जितना ज्यादा हायर एयूएम होता है उतना ज्यादा ट्रस्ट होता है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करंट में 73 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है एयूएम 2026 में। जो लास्ट 10 ईयर से इंडिया का एयूएम ग्रो कर रहा है 6 टाइम, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर में 6 टाइम ग्रो किया है। जो हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एमएफ एयूएम है जीडीपी के रेशियो में, अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री यूएसए से तो 100%, 120% है डेवलपिंग कंट्री का। उसी तरीके से कनाडा का 90% टू 100% जीडीपी का है एयूएम। ऑस्ट्रेलिया का 120%, जापान का 35 to 45%, चाइना का 25 to 35% है,
ब्राजील का 55 टू 65% है और इंडिया का जो है वो बहुत ही कम है, 21 टू 21% है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने वाले समय में ग्रो करने के लिए, क्योंकि इंडियन जीडीपी अप्रॉक्सीमेटली 6.5 टू 7% ग्रो कर रही है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए इंडिया में ह्यूज अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड की ग्रो करने की। एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया जो प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को, इन्वेस्टर की अवेयरनेस को, मंथली एमएफ इंडस्ट्री का डेटा अकॉर्डिंग टू सेबी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पब्लिश करता है सारी डिटेल्स। म्यूचुअल फंड में 51 एएमसी एवं 1000 स्कीमें हैं। तो कौन सी स्कीम आपके रिस्क एवं रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग या आपके गोल के अकॉर्डिंग सही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है, इक्विटी होती है, डेट होती है, हाइब्रिड क्या होती है, इंडेक्स होता है, एंड डीटीएफ होता है। इनको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्विटी का मतलब होता है बेसिकली इक्विटी में, डेट का मतलब होता है सम पोर्शन डेट में, हाइब्रिड का मतलब होता है इक्विटी डेट मिक्स में, इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स में। फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरियल फंड, इस तरीके से कैटेगरी होती है। लार्ज कैप का मतलब होता है 1 टू 100 कंपनियां, 100 टू 250 कंपनियां मिड कैप बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, 250 टू 1000 कंपनियां स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। सेक्टोरियल पर्टिकुलर सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग, आईटी, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना। पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे एनएफओ, म्यूचुअल फंड एनएफओ लॉन्च करता है न्यू स्कीम में। एनएवी क्या होती है, जैसे पार्टिकुलर शेयर होता है वैसे एनएवी म्यूचुअल फंड की होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर इसमें अपना पैसा लगाए होते हैं, तो उनके फंड के अकॉर्डिंग उन्हें एनएवी अलॉटमेंट होती है। यह पर यूनिट प्राइस को रिप्रेजेंट करती है म्यूचुअल फंड के। ये कैलकुलेट कैसे होती है, म्यूचुअल फंड की टोटल एसेट अगर 100 रुपीज है, लाइबिलिटीज 10 रुपीज है, तो नेट में 90 हुआ, और नंबर ऑफ यूनिट मान लीजिए उन्होंने 10 यूनिट इशू किया है, तो नेट में 9 रुपीज एनएवी का प्राइस होगा। लो एनएवी का बिल्कुल भी मतलब चीप इन्वेस्टमेंट नहीं होता, जिस तरीके से शेयर में होता है। शेयर अगर डाउन है, कम पैसे, तो एनएवी में शेयर के जैसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है डायरेक्टली। एनएफओ क्या होता है, न्यू फंड ऑफर, जिस तरीके से आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनी फर्स्ट बार सेकेंडरी मार्केट में आती है तो वो आईपीओ लाती है, उसी तरीके से एनएफओ होता है। जब कोई म्यूचुअल फंड फर्स्ट बार स्कीम लॉन्च करता है तो न्यू फंड ऑफर्स लाता है, नई स्कीम लॉन्च करता है। स्टार्टिंग एनएवी 10 रुपीज रखता है। इन्वेस्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, नॉट ए लो प्राइस। इनका लो प्राइस का बेस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है कि किस क्या ऑब्जेक्टिव है फंड का। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको फंड की स्ट्रेटजी एवं एएमसी की क्रेडिबिलिटी चेक करना पड़ता है। अब कुछ आंकड़े हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। जो 2016 में म्यूचुअल फंड का यूएम था वो 12 लाख करोड़ था, जो करंट में 2026 में 73 लाख करोड़ हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम हो गया लास्ट 10 ईयर में। मैसिव ग्रोथ हुई है, एसआईपी कल्चर आया इंडिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी बढ़ा है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पर्पज से। इन्वेस्टर्स की क्या ग्रोथ हो रही है इंडिया में, एसआईपी जो हो रहा है वो क्रॉस कर रहा है और रिकॉर्ड लेवल। टायर 2 एवं टायर 3 सिटी का कंट्रीब्यूशन काफी स्ट्रांग हो रहा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टर्स बहुत स्पीड से इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। लगभग 27 करोड़ एमएफ पोलियो है। लगभग अगर इक्विटी अकाउंट देखा जाए तो भी 20 टू 21 सीआर है, लेकिन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रॉस कर चुके हैं 27 करोड़। 10 करोड़ सिप अकाउंट है। लगभग 32,000 करोड़ लास्ट अप्रैल मंथ में इनफ्लो आया था। यंग इन्वेस्टर्स बेसिकली इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 25 टू 35 ईयर, बेसिकली सबसे ज्यादा यंग इन्वेस्टर्स। लेकिन आपको यंग इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो रही है। आपके रिस्क रिटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, विदाउट नॉलेज आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, जिससे कि आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया के वेल्थ क्रिएशन एक इंजन बन चुका है। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड्स, ये हाई ग्रोथ होता है क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न। डेट फंड में एक स्टेबल रिटर्न आता है, लोअर रिस्क रिवॉर्ड होता है। इक्विटी में लगभग 12 टू 18% एवरेज रिटर्न है। डेट में लगभग 8 टू 10% का एवरेज रिटर्न होता है। हाइब्रिड फंड एक बैलेंस्ड ऑफ इक्विटी डेट फंड होते हैं, जिनका रिटर्न लगभग 10 टू 14% के करीब होता है।
इंडेक्स फंड इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसिव फंड होते हैं। लास्ट अगर 40 ईयर में निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो 13.50% का रहा है। सेक्टोरियल पार्टिकुलर सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग, मेटल, स्टील, ऑटो, ये पार्टिकुलर सेक्टर होते हैं। थेमेटिक कोई थीम जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ये हाई रिस्क एवं फोकस बेट होती है। इसमें पार्टिकुलर फोकस्ड होती है कि कौन सी थीम चल रही है, इसलिए रिस्क भी हाई होता है, रिटर्न भी हाई होता है। सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप कैसे वर्क करता है? हम एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इमेजिन करिए आपने 10,000 एवरी मंथ किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। आप यह सिप को 25 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम एवरेज रिटर्न मान के चलते हैं 12% का कैगर है। तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट करोगे लगभग 25 साल में 30 लाख रुपीज। लेकिन आफ्टर 30 ईयर आपकी वेल्थ 1.9 CR होगी, लो लगभग मोर देन 6 टाइम है। मैं आपको एक फंडा बता देता हूं, अगर आप रिटर्न 10% का है तो आपका फंड कैपिटल 7.2 ईयर में डबल होता है। अगर हमने एफडी का रिटर्न देखे तो 7 to 8% होता है, तो एफडी में आपका पैसा लगभग 11.5 ईयर में डबल होता है। लेकिन वहीं अगर म्यूचुअल फंड 12% का रिटर्न देता है तो हर 6 ईयर में आपका पैसा डबल होगा, और जैसे जैसे कंपाउंडिंग का असर पड़ेगा तो आपका 6 टाइम पैसा हो रहा है अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये की मैट्रिक्स ध्यान में रखना चाहिए म्यूचुअल फंड में। एक्सपेंस रेशियो, जो फंड मैनेजर फीस चार्ज करता है, कितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। दो तरीके से फंड मैनेजर दो तरीके से फंड होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट में अगर आप डायरेक्ट एएमसी से या सम ऑनलाइन ब्रोकिंग फॉर्म से आप अगर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो डायरेक्ट होता है। तो उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है अगर 1% है तो रेगुलर में अप्रोक्सीमेटली 1.80 to 2% होता है। बट कौन सा बेटर है, आपको कितनी समझ है म्यूचुअल फंड में, देन आप स्कीम अगर सेलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए बेटर है। लेकिन डायरेक्टली रेगुलर फंड में 0.80 प्लस 1% तक ज्यादा आपका एक्सपेंस रेशियो होता है। तो आप एक्सपेंस रेशियो का ध्यान दें कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या है। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने साल से फंड मैनेजर पर्टिकुलर फंड को स्कीम को मैनेज कर रहा है, ये भी देखना म्यूचुअल फंड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो क्वालिटी कैसी है, म्यूचुअल फंड कितने परसेंट इक्विटी में, कितने परसेंट लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसका ग्रोथ प्लान क्या है। रोलिंग रिटर्न डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिस्क मेजर अल्फा, अल्फा कहलाता है कि म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स अकॉर्डिंग कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बीटा रिस्क कहलाता है मार्केट रिस्क, इसको भी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट शार्प रेशियो, इसका भी मैंने पहले डिस्कस किया, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो शार्प रेशियो जरूर देखिए, शार्प रेशियो वाला यह वीडियो जरूर देखिए। क्या फ्यूचर है म्यूचुअल फंड का आने वाले समय में? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर काफी स्पीड से बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी है, इसलिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है आने वाले समय में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। पैसिव इन्वेस्टिंग काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। एआई एवं फिनटेक कंपनियों ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर को काफी इजी कर दिया है, और लोग अब बिलीव करने लगे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में। एफडी वगैरह से अधिक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन, और उन्हें नॉलेज हो गया किस तरीके से, चूंकि अगर एफडी का अगर आपका 7 to 8% का रिटर्न है, 5% का इन्फ्लेशन है, तो ओवरऑल जो आपका रिटर्न आता है अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% आता है। वहीं म्यूचुअल फंड में अगर आप देखें तो 7 to 8% इन्फ्लेशन आप अर्न करते हो। ये 10 ईयर का ग्रोथ है, जैसा कि मैंने बताया 2016 में 12 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड आज 73 लाख करोड़ है। देखिए किस लेवल पर हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसलिए आप जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। हमेशा हम म्यूचुअल फंड में सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट आपको जानना क्यों सही है बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट लर्निंग आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बीट करता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को। डाइवर्सिफिकेशन आपकी रिस्क को रिड्यूस करता है, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट करते हो अगर आप पेशेंस रखते हो, सही है। लेकिन आपको कौन सी स्कीम, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो और आपका क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑल कॉन्सेप्ट समझा है म्यूचुअल फंड का, कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या है, कैसे वर्क करती है, एयूएम क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कौन मैनेज करता है, एएमसी का वर्क क्या है, एएमफी का क्या है, सेबी रेगुलेट करता है। तो सारी चीजों को डिटेल में समझा है, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल को मैं डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती और आप कोई भी स्कीम सेलेक्ट करोगे, अगर 1-2% का रिटर्न भी आपका कम होता है मंथ ईयरली बेसिस पे, अगर आपका
1% का रिटर्न भी ईयरली बेसिस में कम हो रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं ह्यूज वेल्थ क्रिएशन लॉन्ग टर्म में आप लॉस करेंगे। इसलिए आप अगर आप सही तरीके से समझ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैंने कोई वैल्यू ऐड करी हो, तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।